से हर्षिता, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मौलाना तारिक मसूद जी का बयान है इस वीडियो को। और जो टाइटल है ना, वो मुझे पता नहीं क्यों एकदम दर्द सा दिया इस टाइटल ने मुझे देखते ही। इसका नाम है, क्या हिंदुओं को सीधा अल्लाह जहन्नुम में डालेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम अ हिंदू गर्ल। सो ऐसा होगा तो जहन्नुम में कौन जाना चाहेगा, है ना। तो इस वीडियो को मैं रिएक्ट करने वाली हूँ और हेड भी अपना कवर करूंगी। और पहले इस बयान को सुन लेते हैं, उसके बाद ही मैं अपना गणित यहाँ लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या होने वाला है। क्योंकि कई बार ना टाइटल और जो उसका थंबनेल होता है वो कुछ और होता है और अंदर बात ना कुछ और होती है। तो इसलिए मैं अभी अपना कुछ भी यहाँ पे अपना माइंड नहीं लगा रही हूँ कि इन्होंने क्या बोला होगा। पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू जरूर करूंगी, ठीक है। तो चलिए पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मुफ्ती साहब, हिंदुओं का बरोज़ क़यामत क्या होगा? क्या सीधा अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में डालेंगे? कुरान में अल्लाह ने कह दिया है कि मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं है। अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की तुम पूजा करते हो। अभी एक हिंदू पंडित थे यूट्यूब फेसबुक पे, उनका क्लिप मैंने सुना। वो हमारे एक दोस्त हैं, आर्मी में हैं, वो मेजर लाहौर में, उनको भी मैंने वो क्लिप भेजा। उसमें किसी ने हिंदू पंडित से सवाल किया था कि हम तो भगवान के सामने सुबह 4 रोटियां रख के जाते हैं, शाम को वो 4 की 4 ही रोती हैं, तो भगवान साहब खाते पीते तो है नहीं, तो ये क्या हो रहा है? इससे भगवान तो खुश क्यों हो रहे हैं जब रोटी रखी है? तो मोहतरम ने जवाब ये दिया कि मैं इस वक्त इसका जवाब दूंगा सिर्फ उन लोगों को जो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने जब ये सुना, मैंने कहा यार ये कोई बड़ा ही ख़ानदानी जवाब मार्केट में आ रहा है, क्योंकि ये साइंसदानों ही की समझ में आएगा, हम जैसे देसी लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो मैंने फौरन उस फेसबुक के उसको ना, मैंने कहा यार देखो यार, ये कोई नई रिसर्च आई है। तो मैंने फिर वो हमारे बेतकल्लुफ़ दोस्तों को कहा कि भगवान के खाने के बारे में रिपोर्ट ठीक है ना, ज़बरदस्त रिपोर्ट पेश की है। तो उसमें इरशाद ये फरमाया कि ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो तालिब इल्म, सिर्फ उनसे बार बार 2-3 दफ़ा ये अल्फाज दोहराए, तो हमने कहा कोई बहुत ही ज़बरदस्त मसला हल किया होगा। आइंस्टाइन से अगर मेरा कोई रब्ता होता तो मैं फ़ौरन फ़ोन मिलाता कि आप तशरीफ़ ले आएँ इस मजमे में। उन्होंने फरमाया कि देखो, ये जो फूल है इसकी हमने खुशबू सूंघी, फूल में कोई कमी हुई नहीं हुई, ये वैसे का वैसा ही है। तो ऐसे ही भगवान जो रोटी की खुशबू है ना, वो भगवान हासिल करते हैं, रोटी नहीं। रोटी वैसी की तो आपकी रोटी पहुंच गई। तो इसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के जो पढ़ने वाले माहिरीन है ना, ये खुसूसी खिताब उनसे था। भगवान या खुदा या गॉड, ये दुनिया, इस कायनात का सबसे बड़ा ओहदा है ये, जिसको हम ओहदे से ताबीर कर लें। अगर इसमें जो असल खुदा है उसकी बहुत बड़ी तौहीन है। जो खुदा है जिसने बनाया है उसको छोड़ दिया आपने, और अपने हाथों से पत्थर के बुत बना के अपने सामने रखते हो, फिर उनको रोटियां भी खिलाते हो। अगर ये रोटी के मोहताज हैं तो ये तो वैसे ही भगवान नहीं है फिर रोटी। और असल में तो हम तो फिर भी उस भगवान से, इनके बने हुए भगवानों से अच्छे हैं कि हम तो रोटी खा तो लेते हैं, फोड़ देते हैं। आपका जो पत्थर का बना हुआ भगवान है वो तो इस रोटी को भी हाथ नहीं लगा सकता। तो आपका जो भगवान है वो तो रोटी रखी हुई है, तो वो रोटी भी दाएं से बाएं, बोलो भाई इधर तवज्जो, वो रोटी भी दाएं से बाएं नहीं कर सकता। आपने कहा हमने फूल सूंघा, वैसे का वैसे ही है, ये तो सूंघ भी नहीं रहा, रोटी तो वहीं की वहीं रखी हुई है। अरे जैसे किसी को खुशबू पकड़ाओ, फौरन नाक के करीब लेके सूंघेगा तो ना। आपका भगवान इतनी भी ताकत नहीं है कि इतनी अकीदत मोहब्बत में खून पसीने की कमाई से रोटी ला के रख दी तो उठा के कम से कम सूंघ के ही वापस कर दो। तो मेरे भाई, इस पे गजब किसको आता है? जिसने बनाया उसको भूल गए और इन्हीं पत्थर के बनाए हुओं को उसके साथ शरीक कर दिया। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं करेगा। अल्लाह चाहता है मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करें, जो हकीकी माबूद है। शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, अल्लाह के सामने झुकते हैं। क्लिप में
कुछ तो था स्पेशल जो कि माइंड में क्वेश्चन मार्क उसने लगाया। उनका मेन जो मोटिव था वो ये कहना चाह रहे थे कि जो मेन जो ईश्वर है, जो पावर है ना, हम उसको तो भूल गए हैं पूजा करना, उसकी इबादत करना, लेकिन जो हमने खुद के अपने जो पिक्चर्स बना लिए हैं, अपने बुत बना लिए हैं, अपनी मूर्तियां बना ली हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो ये जो पॉइंट आउट उन्होंने किया है, इस्लाम में तो लोग सिर्फ इबादत करते हैं एक ही खुदा की जिसका कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन जो हिंदुओं में है वो जो इबादत करते हैं वो बहुत सारे उनके गॉड एंड गॉडेस हैं, उनकी वो इबादत करते हैं। उसमें मैं भी खुद को शामिल करूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं खुद को शामिल नहीं करूंगी। तो वो हम लोग जो है मूर्ति पूजा करते हैं, और जो हमारा जो मेन भगवान ईश्वर जो एक ही वो पावर है उसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं। उसके बारे में कुछ हमें इतना पता भी नहीं है, क्योंकि जो आगे की चीजें जो हमें ट्रांसफर की गई ना, हम उन्हीं के थ्रू बस मूर्ति पूजा में ही लगे हुए हैं। ये चीज उन्होंने यहाँ कहनी चाहिए। तो इसलिए अल्लाह ने बोला है कि जो लोग जो बुतों की पूजा करने लगे हैं, जो आपने खुद ही बनाए हैं, तो उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जो ऊपर जो एक ही खुदा है उसकी इबादत जो कर रहा है उसके लिए जगह है। तो इस तरीके से वो इसमें बयान में कहना चाह रहे थे। और मैं हिंदू हूँ, लेकिन जब से मैं इस्लामिक वीडियोस को रिएक्ट करने लगी हूँ, सच में मैं इस चीज को सोचती हूँ कि हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन जब मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस देख लिए हैं वेद के, स्क्रिप्चर्स के, तो उसमें भी बहुत जगह लिखा है कि ईश्वर जो है वो फॉर्म नहीं है उसका, वो सब जगह है। और वो जो मूर्तियां हमने बनाई हुई हैं वो उन्हीं के फॉर्म्स हैं, उनके रूप हैं, लेकिन वो ईश्वर वो खुद नहीं है, वो निराकार है। ठीक है, इस तरीके की वो हमारे स्क्रिप्चर्स भी उस बात को बोलते हैं। तो कई बार मैं भी सोचती हूँ कि मूर्ति पूजा करना आई थिंक गलत ही है, लेकिन हम लोग फिर भी इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग शुरू से वो हैबिट पड़ चुकी है ना, तो शुरू की हैबिट शायद इतनी जल्दी नहीं जाती है। और लेकिन हाँ, लॉजिक समझ में आने लगा है, लॉजिक समझती हूँ मैं भी कि स्क्रिप्चर्स अगर उस चीज को अलाउ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहाँ से करने लगे। हम लोग जो है, हमारे जो एंसिस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हमसे कहते आए हैं, हमारे जो बड़े लोग कहते आए हैं, वही चीजें हम ट्रांसफर हम में हुई हैं, और इसी चीज को हम भी आगे लोगों में, अपने चिल्ड्रन हैं, जो हमारी जो जनरेशन है उसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो लोग भी करेंगे आगे, वो लोग कर भी रहे हैं। तो इन चीज़ों पे बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। और अगर हाँ, ये चीज़ मैं मानने लगी हूँ, इस चीज़ में अगर रियलिटी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि क्योंकि मैं अपनी हैबिट को इतनी जल्दी शायद चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो स्टार्टिंग की मेरे अंदर वो हैबिट हो चुकी है कि मैं एकदम से छोड़ दूँ इस चीज़ को। लेकिन हाँ, जब अगर लॉजिक है और हमारे शास्त्रों में भी उस चीज़ को लिखा है, तो शायद धीरे धीरे करके मैं उस चीज़ को अवॉइड कर भी सकती हूँ। लेकिन मैं आगे की जो जनरेशन है उसको शायद इस चीज़ को मैं उसमें ट्रांसफर नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी हैबिट बन चुकी है, इसलिए मैं उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रही हूँ, भले ही मैं मानती हूँ कि वो चीज़ गलत है। फॉर एग्जाम्पल, चाय पीना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी आई एम हुक्ड ऑन टी, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि वो चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को पीना पसंद करती हूँ। तो ये चीज़ मुझे पता है कि शायद अलाउ नहीं करते हैं हमारे वेदास जो हैं, हम फिर भी करते हैं क्योंकि वो एक हैबिट बन चुकी है, शायद सिर्फ इसलिए। लेकिन आगे की जनरेशन की हैबिट नहीं बनी है, तो हम उनको ये चीज़ बता सकते हैं कि हमारे वेदास में भी नहीं लिखा है ऐसा पूजा करना मूर्तियों की। तो आप इसकी बजाय जो एक ही ईश्वर है उसको ही अपने मन से इबादत करो, उसको पूजो, उसको मानो, सब चीज़ उसके लिए करो। तो ये चीज़ हम उनमें मैसेज कन्वे कर सकते हैं, तो वो लोग इजीली इस चीज़ में ढल जाएंगे। लेकिन हम लोगों को ढलना अभी बहुत टाइम लग सकता है। बिल्कुल ऑनेस्ट मैं यहाँ बात बोल रही हूँ, कुछ भी इसमें मिलावट नहीं है मेरे आंसर में। और आई होप आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा और मेरा ऑनेस्टी का आंसर अच्छा लगा होगा। लगा जैसा भी है वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ लिखेंगे और मेरी बात समझने की पूरी कोशिश की होगी जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाह रही थी। ठीक है, तो बताइएगा कैसा लगा, और अगर कोई और वीडियो है तो उसको सजेस्ट करिएगा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।